शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सौगात सहयोग स्टडी सेंटर, जहां पर विद्यार्थियों को कोचिंग क्लासेस के साथ साथ कंप्यूटर कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां भी कराई जा रही है। तो अभी आए और रजिस्टर करें फॉर न्यू बैचेस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8871214231 पर। नमस्कार, मैं निशी शर्मा, राजनीति 24 से। ग्वालियर में आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र ग्वालियर बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य बड़े नेता ग्वालियर चंबल संभाग से ही आते हैं। इस संभाग में कमलनाथ, जिन पर लगातार यह आरोप लगाए जाते हैं कि कमलनाथ कभी ग्वालियर नहीं आते, वह लगातार कॉलेज के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने पिछली सभा सुनील शर्मा के सहयोग में ली थी और आज उन्होंने ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा पर आक्रमण किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भाजपा ने विधायकों को खरीदा और कमलनाथ की सरकार को बीच में ही गिरा दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह क्यों नहीं बताती कि उन्होंने कितने करोड़ों में विधायकों को खरीदा है। साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी इल्जाम लगाया कि वे जनता के हत्यारे हैं और उन्होंने बीच में ही उपचुनाव करवा दिए गए, जिससे कि उनकी सत्ता स्थानांतरित हो गई है। कांग्रेस अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर पाई और साथ ही सिंधिया ने कमलनाथ को धोखा दिया है। कमलनाथ के दिए गए इस चुनावी बयान का आखिर जनता पर क्या प्रभाव होता है, यह तो समय ही बताएगा। परंतु आज जब चुनाव के प्रचार का आखिरी दौर था, तो कमलनाथ ने अपने आखिरी तीर को चलाते हुए कहा कि यदि फिर से सिंधिया पार्टी बदलते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर इन सब बातों से सियासी मायने जनता क्या निकालती है, यह तो चुनाव के परिणामों से ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से तीखी राजनीति करी जा रही है। चुनावी कार्यक्रम में कभी समय अपना नहीं रहता, समय सब कुछ होता है। आज आखिरी दिन है चुनाव का और इस आखिरी दिन मैंने तय किया मैं ग्वालियर का कार्यक्रम बनाऊंगा। कि कहानी ग्वालियर से शुरू हुई थी, कहानी ग्वालियर में ही खत्म। आप सबसे भी 18 सितंबर को मैंने चर्चा करी थी और आज 1 नवंबर को फिर से ये चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मुझे इस चुनाव अभियान के दौरान खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि मैंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं, खास करके ये 28 सीटों जो मैंने आजमाया कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई पहचान। उपचुनाव तो होते हैं लगभग 60 उपचुनाव देश। तो ऐसे हैं जिनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं था कि कोई जो प्रावधान था कि किसी का निधन हो जाए, किसी विधायक का निधन हो जाए, किसी सांसद का निधन हो जाए, पर सौदेबाजी से उपचुनाव करना पड़े, इसका कोई प्रावधान नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी कभी बात सोची नहीं कि ऐसी भी अनैतिक राजनीति अपने देश में हो। मुझे खुशी इस बात की है कि जनता ने इसे पहचाना, जनता ने इन्हें पहचाना और जो सीटें हैं जहां निधन के कारण उपचुनाव हुए, उन्होंने भी ये बात पहचानी। भारतीय जनता पार्टी इसे अच्छी तरह समझ रही। एक स्थिति होती है चुनाव में, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारे चुनाव लड़े। एक स्थिति होती है जहां एहसास होता है कि चुनाव हार रहे। एक स्थिति होती है जब एहसास होता है कि अब हम पिट रहे। प्रश्न जीतने हारने का नहीं होता, प्रश्न होता है कितने से हार।
तब उपयोग किया जाता है। ये जनता को बताते कैसे इन्होंने सरकार बनाई, जनता को बताते कैसे सौदा किया। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा नहीं छिपता। और जनता को ये बात बताई, पर ये कुछ ना कुछ इशू उठा के मुझे दुख इस बात का एक और भी है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने उन्हें कुत्ता कहा। अशोकनगर में मैंने कुत्ता कहा। अशोकनगर की लोक जनता है, पत्रकार, ना मैंने कहा ना मैं कभी कहूंगा। अगर वो खुद अपने आप को कहने लग गए कि मैं कुत्ता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। पर कमलनाथ ने नहीं कहा वो कुत्ता है। अशोकनगर की जनता, पूरा पत्रकार बंधु इसके गवाह है। तो टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर शर्मिंदा है। कुछ जो भी अपने आप को ये डिफाइन करना चाहते हैं, कई उन्होंने नया डेफिनेशन अपना बना लिया, नया नामकरण कर लिया। मैंने नहीं दिया ना, मैं कभी देने वाला। इस स्तर पर राजनीति है। 3 दिन